अक्टूबर का यह महीना त्योहारों का महीना, इस महीना में दुर्गा पूजा के साथ साथ नवरात्रि चल रही है और ऐसे में हर घर में हर एक एम्प्लॉय को अपने घर परिवार के लिए कई सारे कपड़े और फल, पूजा के सामान और कई सारी चीजें लेनी होती है। ऐसे में कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार को यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो उसकी सबसे पहली इच्छा होती है कि उसे समय पर उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरी मिल जाए। अगर वो ऐसे में अगर वो केंद्र कर्मचारी है या कोई राज्य कर्मचारी किसी बड़े प्राइवेट सेक्टर में, अच्छी प्राइवेट संस्थान में, तो इन सैलरी के साथ साथ उनकी ये भी इच्छा होती है कि साल दर साल में उनकी डीए टीएचआरए यानी कि महंगाई भत्ता में भी प्रतिशत की बढ़ोतरी हो, क्योंकि यह किसी भी एम्प्लॉय के लिए सबसे जरूरत की चीज होती है और उसके लिए इन त्योहारों में एक तोहफा, एक गिफ्ट सा होता है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको कर्मचारियों की, केंद्र कर्मचारियों जो मानक कर्मचारी आते हैं, उनकी महंगाई भत्ता के को लेकर ये वीडियो बता रहा हूं, जिसमें आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं। जी हाँ, केंद्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया है। यानी कि केंद्र कर्मचारियों की जो महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस, डीए जो 42% यानी 42% था, वो बढ़कर अब 46% हो गया है और इसका सीधा फायदा करीब 52 लाख केंद्र कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को होगा। आपको बता दूं, 17 अक्टूबर केंद्र कैबिनेट की बैठक में बुधवार को हुई मीटिंग में इस पर फैसला ले लिया गया है और आपको बता दूं, एक खुशखबरी है कि ये जो महंगाई भत्ता है वो 1 जुलाई से मिले तनख्वाह पर, यानी कि 1 जुलाई के बाद से वो तनख्वाह लागू होगा, 1 जुलाई से मिलेगा। अगर आपके मन में ये सवाल है कि ये महंगाई भत्ता होता क्या है, आपके मन में जरूर सवाल ये उठाएगा, महंगाई भत्ता होता क्या है, महंगाई दर बढ़ता कैसे है, कैसे महंगाई भत्ता का कैलकुलेशन होता है, तो इन सारी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर तो महंगाई भत्ता एक ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद किसी भी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है, खास करके किसी सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर, स्टेट सेक्टर में या किसी निजी अच्छी कंपनी या किसी निजी संस्था में या पेंशन धारकों को ये डीए दिया जाता है, इसे महंगाई भत्ता कहते हैं। और महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, हर 6 महीने में इसका कैलकुलेशन करके इसका बढ़ाया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है और इसकी गणना संबंधित वेतनमान यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसके आधार पर, कर्मचारियों के मूल वेतन बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है। उसका कुछ प्रतिशत, जितना प्रतिशत होता है उतना मिलता है। महंगाई भत्ता आमतौर पर सभी कर्मचारियों के लिए समान होता है, यानी कि अगर आपका मूल बेसिक सैलरी अगर ज्यादा है तो आपको महंगाई भत्ता ज्यादा मिलेगा उसकी परसेंटेज के आधार पर। अगर आपका बेसिक सैलरी कम है तो आपको महंगाई भत्ता कम मिलेगा उसके परसेंटेज के आधार पर। कई बार अर्थ यानी कि पैसे की महत्व अलग क्षेत्र पे, शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों के अलग अलग डीए होते हैं। आपको बता दूं, वर्तमान में पहले डीए 42% था, 42% था, यानी कि 42%। अगर आपकी सैलरी 10,000 तो आपको 4200 एज ए डीए उसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 14,200। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपका उसका 42% यानी कि 8,400 यानी कि 28,400 रुपए मिलेंगे। इस तरह से थी, लेकिन अब यह बढ़कर 46% हो गया, यानी कि आपको 10,000 की सैलरी अगर आपकी है तो आपको एक्स्ट्रा 4600 यानी कि 14,600 रुपए मिलेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। आपको बता दूं, बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है, यानी जितनी बेसिक सैलरी आपकी होती है उसके आधार पे, ये महंगाई के आधार पे ये डीए कैलकुलेट करता है, उसी अनुसार से काम करता है। और महंगाई के असर को कम करने के लिए भी सरकार डीए देती है। आपको बता दूं, महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन का एक सिंपल मैथ है, एक फॉर्मूला है, जिसके आधार पे आप भी महंगाई भत्ता को कैलकुलेट कर सकते हैं। महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकारियों के किसी कर्मचारियों के जो बड़े निजी कर्मचारियों के लिए वो बनाया गया है, जिसे किसी बड़े कंपनी में या प्राइवेट संस्था में भी लागू किया जाता है।
अगर तो पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI का औसत माइनस करके, जो फॉर्मूला बता रहा हूं कि पिछले 12 महीने में जो अंतराल में जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है उसका औसत में माइनस क्या किया जाता है 115.76, उसको फिर डिवाइड करते हैं 115.76 से और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। यानी कि पिछले 12 महीने में एक साल के दौरान जो भी इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की औसत होता है उसको 115.76 उसमें माइनस करते हैं और फिर जो अमाउंट आता है उसमें से 115.76 डिवाइड करते हैं और उसमें जो आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रतिशत आता है वही महंगाई भत्ता का दर होता है। ये फॉर्मूला। अब अगर PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले लोगों की महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसके कैलकुलेशन का तरीका यह है कि अलग है, यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी का फॉर्मूला अलग है, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी का फॉर्मूला अलग है। केंद्र सरकार के कर्मचारी का फॉर्मूला है कि AICPI यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत को हम में 115.76 घटाते हैं, फिर 115.76 से डिवाइड करते हैं और 100 से यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है परसेंटेज वो होता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA यानी महंगाई भत्ता का प्रतिशत। और पब्लिक सेक्टर के लिए क्या किया जाता है कि महंगाई भत्ता जो प्रतिशत होता है वो क्या था बीते 3 महीनों के दौरान होता है। पिछले बीते 3 महीनों में उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक का औसत जो होता है यानी कि बेस ईयर, उसका माइनस किया जाता है उसमें 126.33 और उसको बराबर करके 126.33 माइनस किया जाता है 126.33 और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसे ही होता है। ये मैथ है, ये यानी कि साधारण मैंने आपको बता दिया एक जानकारी के लिए, जीके के नॉलेज के लिए। अब बात करते हैं कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। दरअसल भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है, यानी कि आम ग्राहक जो होता है रिटेल खुदरा ग्राहक उसके आधार पर महंगाई होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI भी कहते हैं। और वहीं थोक जो होता है वो होलसेलर के रूप में बड़े दर्जे पैमाने पे जो होती है उसके आधार पर इसकी तुलना की जाती है, वो होता है उसका थोक महंगाई दर। अब तो DA के बाद जो फायदा होता है, यानी कि आप फॉर्मूला समझ सकते हैं, फॉर्मूला में अगर बेसिक सैलरी भर्त होता है, सिंपल समझिए कि बेसिक सैलरी प्लस आपका जो ग्रेड पे होता है उसको DA परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे DA अमाउंट निकलता है। आसान भाषा में समझे तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुना किया जाता है और जो नतीजा आता है उसे ही महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस DA कहा जाता है। अब इसके एक उदाहरण समझते हैं और मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी, आप समझिए अभी के आधार पे जो फॉर्मूला है उसके आधार पे, अगर मान लीजिए बेसिक सैलरी आपकी 10,000 रुपए और ग्रेड पे 1,000 है, तो दोनों को जोड़ने पर आपका टोटल हो गया 11,000 रुपए। अब इसमें बढ़ने वाले महंगाई भत्ते के हिसाब से देखें 46%, 48%, तो आपको जो भी आया 5,000 के करीब, सबको जोड़कर आपका टोटल कितना हो गया, लगभग 16,000 के आसपास। तो ये आपका नेट सैलरी होगा। अगर 42% DA के लिहाज से देखा जाए तो 15% 620, यानी कि 4% देखा जाए तो 420, यानी जितना परसेंटेज होता है उस आधार पे उसका डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट होता है। इस त्योहारों के सीजन में आप सभी एम्प्लॉय के लिए ये महंगाई भत्ते की बढ़ने की खुशी, ये खबर आपके लिए काफी पॉजिटिव है, जो आप में उम्मीद है आपको अच्छी लगी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही, हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।